एक सवाल है सौरभ दास जी से, क्या लोकतंत्र सिर्फ तब तक अच्छा है जब तक फैसला आपकी सोच के मुताबिक आए? आज सौरभ दास का एक बयान सामने आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या किसी भी संस्था पर सवाल उठाना इतना आसान हो जाना चाहिए? भारत का सुप्रीम कोर्ट कोई राजनीतिक मंच नहीं है। यह किसी भी आंदोलन के दबाव में काम नहीं करता। अदालत का काम है कानून, सबूत और संविधान के आधार पर फैसला करना। लेकिन आज एक अजीब स्थिति देखने को मिल रही है। जब कोई फैसला अपने पक्ष में आता है तो वही लोग न्यायपालिका की तारीफ करते हैं, और जब फैसला उनकी उम्मीद के अनुसार नहीं आता तो उसी संस्था पर सवाल खड़े करने लगते हैं। सबसे आसान हो जाता है उस संस्था को गाली देना। सौरभ दास जी, अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है तो उसे डरने की जरूरत क्यों होनी चाहिए? जांच का मतलब सजा नहीं होता। जांच का मतलब सिर्फ ये पता लगाना होता है कि घटना में किसकी भूमिका थी और किसकी नहीं थी। क्या हर एफआईआर को राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहना सही है? क्या कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? या किसी भी आंदोलन के नाम पर हुई गलत गतिविधियों की जांच नहीं होनी चाहिए? विरोध करना लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन विरोध के नाम पर किसी भी तरह का दबाव बनाना या संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना लोकतंत्र को मजबूत नहीं करता। सबसे चिंता की बात यह है कि कुछ लोग युवाओं की भावनाओं को आगे रखकर ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं जिससे लोगों का भरोसा संवैधानिक संस्थाओं से कमजोर हो जाए। भारत का संविधान हर नागरिक को अधिकार देता है, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी देता है। अधिकार और जिम्मेदारी दोनों साथ साथ चलते हैं। सौरभ दास जी, अगर आपको लगता है कि कोई फैसला गलत है तो लोकतंत्र के रास्ते खुले हैं। कानूनी प्रक्रिया है, अपील है, तर्क रखने का अधिकार है। लेकिन हर असहमति को साजिश बताना और हर संस्था पर शक करना सही रास्ता नहीं हो सकता। देश की जनता को भी ये समझना होगा कि लोकतंत्र सिर्फ सड़कों पर नारे लगाने से नहीं चलता। लोकतंत्र चलता है संविधान, कानून और संस्थाओं के सम्मान से। अब सवाल आप लोगों से, क्या किसी भी आंदोलन या संगठन को यह अधिकार मिल जाना चाहिए कि फैसला उसके पक्ष में ना आए तो वे संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए और अपशब्द कहे? जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।